हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जो सर के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो बना के लाए साथियों। जो टॉपिक है वो आपका है अजंता, एलोरा, बाघ, जोगीमारा, सित्तनवासल, बादामी ना। तो इन गुफा से संबंधित जो हम लोग एनसी जो वन लाइनर क्वेश्चन देखे थे साथियों, वन लाइनर हम लोग देखे थे साथियों। आज उन्हीं प्रश्नों पर क्या है एमसीक्यूज बना के लाया हूँ, जिसमें आपको टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो रहेगा, इसके बाद सेकंड वीडियो भी डालेंगे। तो पार्ट 1 वीडियो रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यह चैप्टर इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है साथियों ये। तो जिसमें बाघ, अजंता, एलोरा, ये सब हम लोग चित्रकारी, सित्तनवासल, इन सब पे देखेंगे साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं साथियों। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जितने भी प्रश्न आपको बताएं सब नोट डाउन भी करते हुए चल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास साथ के साथ। तो चलते हैं सबसे पहले, भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा संख्या से आरंभ होता है, या किस गुफा से आरंभ होता है। कारण जो भित्ति चित्र है इसका निर्माण पूछ रहा है, सबसे पहले किस गुफा से हुआ था भित्ति चित्र। तो अजंता गुफा से, जोगीमारा गुफा से, बादामी गुफा से, या बाघ गुफा से। तो बहुत ही यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों, इस पर स्टार लगा के आप चलेंगे। भित्ति चित्रों का जो निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बताइए, आप कमेंट करिए फटाफट। और 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपकी कितना क्वेश्चन आपका सही होता है 50 में से। तो पार्ट 1 हम देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। एलोरा, अजंता, जोगीमारा, बादामी, सित्तनवाला से गुफा का पार्ट 1 वीडियो है। तो कल इसका सेकंड वीडियो आपको दिया जाएगा, जिसमें से भी 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, पार्ट 1 इसका देखें आप। तो चलते हैं यहाँ पे, जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, जोगीमारा न। सर्वप्रथम किस गुफा से भित्ति चित्र मिले थे साथियों, तो वो आपके जोगीमारा से मिले थे। दूसरा है, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है। तो कह रहा है कि जो जोगीमारा गुफा, इसका हम वन लाइनर आप पढ़ चुके हैं। तो हम उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर देखते ही आप गेस करके फटाफट लगाते होंगे। तो कमेंट जरूर करना कितना आपका सही होता है। तो जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है साथियों। तो आप लोगों का कमेंट बहुत अच्छा आया था। जो 125 क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो उसमें आप लोग सर्टिफाइड हैं, बोल रहे हैं कि 125 क्वेश्चन अच्छा है। तो इसी तरीके से तैयारी करें। तो ठीक है, तैयारी कराते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। लेकिन चलते हैं, देखते हैं। तो जोगीमारा गुफा किस जनपद में से साथियों, कोरिया में, रायपुर में, सरगुजा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का जो हमारा राइट क्वेश्चन है साथियों क्या हो जाएगा, ये जो 2 नंबर का जो राइट है होगा, इसमें हो जाएगा जोगीमारा जो गुफा है वो कहाँ पे है साथियों, तो सरगुजा में है। कहाँ पे है, सरगुजा में। तो यहाँ ग वाला आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा ना। तो आप लोगों का जो प्यार है, जो लाइक है, जो सम्मान है साथियों, इसी तरीके से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए साथियों। हम लोग आप लोगों की तैयारी कराते रहेंगे साथियों। तो पूरा सिलेबस आपकी तैयारी कराएंगे, कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, जान लीजिए। निश्चित ही सफलता आपको दिला के रहेंगे। तो 1914 इसमें भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण मतलब बुलावा न, निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी। कब, 1914 की बात कर रहा है। भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों द्वारा तैयार किया गया साथियों। देखिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में क्वेश्चन है साथियों ना। तो अगला जो ऑप्शन है इसका देखिए यहाँ पे है थोड़ा, और इसका ऑप्शन छिपा हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो आपका राइट आंसर है इसमें फटाफट बताइए एक बार और देख लीजिए। 1914 में कह रहा भारतीय पुरातत्व निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों द्वारा तैयार किया गया था। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों, आपका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाए, असित कुमार हल्दार एवं समरेंद्रनाथ गुप्त ने बनाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न है साथियों। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है। जो बादामी गुफा है, कार इसके खोज का श्रेय मतलब इसको किसने खोजा, डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज, या मिस्टर मुरे ने। तो बादामी गुफा की खोज किसने की साथियों ना। तो बादामी गुफा की जो इसका हमने वन लाइनर करा चुका हूँ साथियों। कहने का मतलब फर्स्ट रिवीजन इसका हो चुका है। तब इसका हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होता है। तो यहाँ बादामी गुफा की जो खोज कराए थे वो थे स्टेला कैम्ब्रिज जी।
अगला है आपका बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर है। कह रहा है कि जो बादामी है इसमें कुल कितना गुफा मंदिर है। 2, 4, 5, 3। तो बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं साथियों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खूब पूछा जाता है साथियों 5 नंबर का ना। तो बादामी में कुल कितना गुहा मंदिर हैं। तो कितना गुफा मंदिर है साथियों बादामी में। तो 4 है। कितने हैं 4। अगला आपका सिंगरे गुफा कहाँ पर स्थित है। तो सिंगरे गुफा कहाँ पर स्थित साथियों श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। तो 6 नंबर पे देखिए तो 6 का जो राइट आंसर होगा, उम्मीद है कि आप लोग भी अपना आंसर गेस करके लगा रहे होंगे और कमेंट करके जरूर बताएं। तो सिंगरे गुफा कहाँ पर स्थित है साथियों। तो सिंगरिया श्रीलंका में है, भारत में है, भूटान में, नेपाल में। तो कहाँ पे है सिंगरिया। तो सिंगरिया गुफा जो है आपका साथियों अगर देखा जाए तो इसमें से सिंगरिया यानी श्री 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 न तो क्या हो जाएगा श्रीलंका। सिंगरिया श्री तो श्रीलंका में सिंगरिया गुफा है। अगला है आपका अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं। कह रहा है कि अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं। कह रहा है कि गुफाओं में कितने चित्र मिलते हैं वर्तमान समय में। तो 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो 7 नंबर पे देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों। उसे तो देखा जाता है अजंता में कुल सबसे पहले जो देखा गया था 29 गुफा थी। कितनी गुफा थी साथियों 29। लेकिन अब देखा जाए अजंता में तो कितना है। अजंता में 30 गुफा हो गई। कितनी गुफा है 30 ना। तो एक गुफा जो थे 15 आ करके उस गुफा को खोज लिया गया है। तो इसलिए 29 गुफा से अब कितना गुफा हो गया 30। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते। तो वर्तमान की बात कर दी है। क्या कह रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में देखा जाए साथियों तो अजंता में मात्र 6 गुफा में ही आप चित्र मिलते हैं। तो यहाँ ग वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा ना। तो क्या क्या है 6 गुफा कौन कौन से 1, 2, 1, 2, 9, 10 ना। 1, 2, 9, 10 क्या है 1, 2 है 9, 10 और 11, 12। तो यही गुफा है 1, 2, 9, 1, 2, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिला के 6 गुफा में चित्र हैं साथियों। तो हमने जो ऑनलाइन में कराया था उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं वीडियो प्ले स्टोर से जो भाई बहन नहीं देखे हैं। तो आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु के जो निवास स्थल है उनको क्या कहा जाता है। चैत्य कहा जाता है, विहार कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है, कोई नहीं कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है। 8 नंबर पे देखें तो यहाँ पे क्या कहा जाता है विहार। क्या कहा जाता है साथियों विहार। बौद्ध भिक्षु के निवास मतलब स्थान रहने के स्थान को क्या कहा जाता है विहार कहा जाता है। तो जहाँ पे बौद्ध भिक्षु पूजा पाठ करते उसको क्या कहा जाता था चैत्य कहा जाता था। क्या कहा जाता साथियों चैत्य। और जहाँ पे बौद्ध जो भिक्षु लोग थे तो उनके जो शव को दफना के जो हड्डियाँ जो बचे कुछ अवशेष रखे उसे स्तूप कहा जाता था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे खा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा खा बिहार। अगला सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। तो कह रहे जो सिंगरिया गुफा के चित्र हैं किससे मिलते हैं अजंता से, बाघ से, एलोरा से, बादामी से। तो सिंगरिया गुफा के साथ ही जो चित्र मिलते हैं वो अजंता से मिलते जुलते हैं। 10 नंबर पहुंचते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। 9वीं गुफा को, 10वीं गुफा को, 17वीं गुफा को या 12वीं गुफा को। तो किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है साथियों अजंता की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गा हो जाएगा। 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है क्योंकि 17वीं गुफा में अजंता संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए चित्रशाला इस गुफा का नाम पड़ा कहा जाता है। कहाँ की गुफा में मानो सन्ना राजकुमारी चित्रित है न। कहाँ की गुफा में मानो सन्ना राजकुमारी चित्र है। तो बाग में है, एलोरा में है, अजंता में है या बादामी में है। तो कहाँ पे है। तो 11 नंबर पे देखिए साथियों। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा अजंता की गुफा में ही मानव सन्ना राजकुमारी का चित्र है जो गुफा संख्या 16 में है। राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित होती हैं। अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित होती हैं साथियों। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत क्लब भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में रखी गई। कहाँ रखी गई हैं क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। ग वाला सही है। अगला बाग में कितनी गुफाएं हैं साथियों। कह रहा है कि जो बाग है इसमें कितनी गुफाएं हैं बाग में। 5 है,
7 है, 9 है, 8 है। तो बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो 13 नंबर पे देखें तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथी यहाँ पे? तो बाघ में जो गुफाओं की संख्या है वो कितनी है? 9 गुफाएं। कुल बाघ में कितनी गुफाएं कुल साथियों? 9 गुफा हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जो जोगीमारा गुफा साथियों इस पहाड़ी पर पूछ रहा है कि किस पहाड़ी पर ये स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी या रायगढ़ पहाड़ी? तो जोगीमारा जो गुफा है साथियों ना, हमने फर्स्ट रिवीजन में इसका अच्छी तरीके से सब जोगीमारा गुफा, अजंता एलोरा, बाघ सीता सब बहुत ही बढ़िया से डिफाइन किया बताया वहाँ पे। तो यहाँ पे रामगढ़ की पहाड़ी में है जोगीमारा गुफा। अगला है अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? ना अजंता के चित्रों का जो निर्माण है साथियों किस विधि से किया गया? वास्तु तकनीक, तैल रंग, फ्रेस्को तकनीक या पेस्टल रंग? तो 15 नंबर पे देखें तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा, अजंता के चित्रों का जो निर्माण किया गया है वो फ्रेस्को तकनीक विधि से किया गया है। कहीं कहीं टेम्परा भी देता है तो भी सही है, फ्रेस्को एक ही देगा, फ्रेस्को टेम्परा दे टेम्परा। एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति क्या है? एलिफेंटा गुफा की जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है वो क्या है साथियों? त्रिमूर्ति है, नटराज है, दुर्ग है या राधा कृष्ण है? तो एलिफेंटा महाराष्ट्र में धारा नगरी के पास न, तो बताइए महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे है, गेटवे ऑफ इंडिया से 15-16 किलोमीटर की दूरी लगभग पड़ती है। तो यहाँ पे जो होगा एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा जो प्रसिद्ध है आपका वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका साथियों सीता बोगरा या बेगड़ा जिसे कहा जाता है, सीता बोगरा या बेगड़ा, ये क्या है साथियों? बताइए इसका महत्व क्या है? सीता बेगड़ा का महत्व किस रूप में देखा जाता है? तो बताइए रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए या नाट्यशाला के लिए ना? तो उम्मीद है कि आप लोग ये सब सारे प्रश्नों को बहुत धड़ल्ले से इसका सटीक आंसर दे रहे होंगे साथियों। तो अपना आंसर आप लगा के चलिए और कमेंट करके बताइए कितना सही था। तो सीता बोगड़ा जो था साथियों क्या था? एक नाट्यशाला था और एशिया का यह सबसे बड़ा नाट्यशाला बताया जाता है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित क्या है ना? कैलाश मंदिर के बीच में पूछ रहा है, बीच में क्या स्थित है? गणेश, पार्वती, शिव पार्वती या शिवलिंग? तो कैलाश मंदिर के बीच में क्या स्थित है साथियों? तो देखा जाए तो कैलाश मंदिर के बीच में जो स्थित है वो आपका शिवलिंग स्थित है। क्या है? शिवलिंग। तो घ वाला आंसर सही है। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता के जो चित्र हैं वह मूर्ति साथियों किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जो किस धर्म से संबंधित है अजंता, तो अजंता में ज़्यादा बौद्ध धर्म से साथियों संबंधित चित्र मिला है। तो अजंता जो है आपका बौद्ध धर्म के लिए क्या है? ये संबंधित है। अगला आपका 20 नंबर चलता, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई? अजंता जो है इसमें क्यूरेटर की पूछ रहा है, नियुक्ति कब हुई थी? 1908 में, 1918 में, 1919 ईस्वी या 1911 में ना? तो अजंता में क्यूरेटर की स्थापना कब हुई थी? 20 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पे जो अजंता क्यूरेटर की जो स्थापना की गई थी साथियों 1908 में की गया था। थोड़ा हम तेज़ चल रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने साथियों। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, फारसी धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो जोगीमारा क्या पूछ रहा है? जोगीमारा गुफा पूछ रहा है किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म की बात कर रहा है। तो देखिए 21 नंबर पे, तो यहाँ जो धर्म होगा जोगीमारा गुफा को क्या हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा जैन धर्म से। जोगीमारा जो गुफा है जैन धर्म से संबंधित है। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं कहाँ स्थित है साथियों? तो सित्तनवासल की जो गुफा है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या चेन्नई? तो कहाँ है सित्तनवासल की गुफा स्थित? तो बताइए 22 नंबर देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सित्तनवासल जो गुफा है आपका कहाँ है, किस जगह पे है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में सित्तनवासल गुफा हो जाएगा। अगला है आपका, अगला जो प्रश्न है वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है बिरहणी रमणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के चलिए। बिरहणी रमणी कह रहा है कि बिरहणी रमणी का जो ये चित्र है साथियों किस गुफा में है? तो बिरहणी रमणी बादामी में है, बाग में, सित्तनवासल में या सिंगरी में? तो 23 नंबर पे, तो 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों?
यहाँ पे ये हो जाएगा बिराड़ी रमणी नामक जो चित्र देखने को मिलता है साथियों, ये मिलता है आपको कहाँ पर मिलता है, तो ये बादामी गुफा में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की ना, कह रहा है कि जो बाघ गुफा है इसकी खोज किसने की और कब की। तो दो बात इसमें पूछ रहा है, खोज किसने की और कब की। डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में, जॉन स्मिथ 1819 ईस्वी में, गोपीनाथ ने 1821 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो एक हमने ट्रिक आपको बताया था, इसके पहले भी बताया था। तो बाघ बहुत डेंजर होता है, बाघ क्या होता है, बहुत डेंजर। तो बाघ गुफा की खोज किया कौन, जो डेंजर होगा, तो डेंजरफील्ड। बाघ बहुत क्या होते हैं, डेंजर होते हैं। तो डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज किया था। तो 1828, जिस तरह से आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। बाघ क्या होता है, बहुत डेंजर होता है। तो डेंजरफील्ड महोदय। अगला है बोधिसत्व पदार्पण, बहुत इंपॉर्टेंट। बोधिसत्व पदार्पण अजंता के किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 21। तो बोधिसत्व पदार्पण साथियों एक गुफा संख्या कितने में मिलता है आपका, तो 25 नंबर पहुंच चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुफा संख्या 1 में ही बोधिसत्व पदार्पण का चित्र देखने को मिलता है। अजंता का परिप्रेक्ष किस रूप में चित्रण हुआ साथियों, कह रहे कि अजंता का जो परिप्रेक्ष है किस रूप में इसका चित्रण हुआ है, वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता देखिए, अजंता का परिप्रेक्ष पूछ रहा है तो 26 नंबर में। तो अजंता का जो परिप्रेक्ष है इसका जिस रूप में चित्रण हुआ साथियों वो है आपका काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों, एक पूछा जा चुका है। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है, दूसरी गुफा को, तीसरी गुफा को, पांचवी गुफा को या नौवीं गुफा की। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है, तो 27 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, पांचवी गुफा को। किस गुफा को, पांचवी गुफा को पाठशाला कहा जाता है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ, चालुक्य में, वाकाटक में, गुप्त में या कुषाण काल में। तो अजंता का श्रेष्ठ काल पूछा किस काल में होता था, अजंता का जो श्रेष्ठ काल होगा साथियों ये गुप्त काल में होता है। किस काल में, गुप्त काल में। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, एलोरा जो है इसकी जो 32वीं गुफा है इसे किस नाम से जाना जाता है, इंद्र सभा, लंकेश्वर, जगन्नाथ सभा या गणेश लेड़। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो एलोरा की बात कर रहे थे। एलोरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। एलोरा जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद जिले में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में साथियों ना। तो इसकी 32वीं गुफा को क्या कहा जाता है, इंद्र सभा कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंद्र सभा के नाम से। अगला है आपका एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, एलोरा जो है जो आपके महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में है साथियों, कह रहा है कि इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो बेरुल, महामयूरी, सिंगिरिया या पंच पांडु ना। यहाँ से एलोरा से ये कैलाश मंदिर की भी मिला है साथियों। क्या मिला है, कैलाश मंदिर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं साथियों, एलोरा में 34 गुफाएं बताई गई। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफा हैं साथियों। तो जिसमें से 12 गुफा क्या है, 12 गुफा जो है आपका बौद्ध धर्म से है, 29 गुफा हिंदू धर्म से है और 5 गुफा क्या है, जैन धर्म से संबंधित बताई गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरुल नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, बेरुल नाम से। एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से, तो रिपीट हो गया है, तो बेरुल नाम से जानी जाती है। जनता में कुल 34 गुफाएं हैं न, 12 जो है आपका बौद्ध धर्म से है, 29 हिंदू धर्म से और 5 जो है जैन धर्म से संबंधित गुफा है। अगला एलिफेंटा गुफा की सीमा किससे घिरी हुई है, एलिफेंटा जो गुफा है साथ ही इसकी जो सीमा किससे घिरी हुई है एलिफेंटा की, पहाड़ी से, नदी से, समुद्र से, टापू से। तो एलिफेंटा पहुंच चुके हैं हम लोग, एलिफेंटा को देखेंगे। तो एलिफेंटा गुफाएं स्थित है साथ ही, ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। एलिफेंटा जो है आपका महाराष्ट्र के किस जिले में है, रायगढ़ जिले में। कहाँ है, रायगढ़ जिला है। और रायगढ़ कहाँ पड़ेगा, अरब सागर में ना। कहाँ पड़ता है साथियों, अरब सागर में।
ना। तो यहाँ पूछ रहा है एलिफेंटा गुफा किस सीमा से घिरी है, तो एलिफेंटा जो सीमा से घिरी है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका समुद्र हो जाएगा। 31 नंबर पे आपका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, वो समुद्र, समुद्र से घिरा हुआ है, तो राइट आंसर ग हो जाएगा। अगला, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, कह रहा है कि जो एलोरा है इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, चित्र शैली, धार्मिक विश्वास, कैलाश मंदिर या नटराज की मूर्ति। थे एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है, किस लिए ये एलोरा बहुत प्रसिद्ध या फेमस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर, तो 32 नंबर में आपका जो राइट आंसर का क्या साथी बताइए, एलोरा, एलोरा जो होगा वो कैलाश मंदिर के लिए फेमस है साथियों। एलोरा का जान भी इसको माना जाता है। तो एलोरा जो है आपका कैलाश मंदिर के लिए बहुत फेमस है साथियों। न कैलाश मंदिर की जो ऊंचाई बताई गई साथियों 280 गुणे 160 गुणे 106 फीट, कितना है साथियों, 280 गुणे 160 गुणे 106 फीट, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला, बाघ की गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है, बाघ की जो गुफा है इस पर किस शैली का प्रभाव है ना। तो मुगल शैली, अजंता शैली, राजपूत शैली या अभ्रंश शैली। तो 33 नंबर पे देखेंगे, तो 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा साथियों, आप कमेंट करके बताइए। तो हम बाघ गुफा के प्रश्न की बात करें तो देखिए बाघ गुफा ना, बाघ गुफा जो है आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे साथियों, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ, मध्य प्रदेश के धार जिले में, और विंध्य पर्वत पर। कहाँ है, विंध्य पर्वत। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो अजंता शैली। बाघ गुफा पर किस शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का प्रभाव देखने मिलता है। जोगी मारा का समय काल पूछ रहा है कि जोगी मारा जो गुफा है इसका समय काल क्या है, जोगी मारा गुफा का, जोगी मारा गुफा का समय काल क्या है, तो बताइए 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व या आपका 300 ईस्वी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए साथियों इसमें जोगी मारा आपका देखिए ना। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों 300 ईसा पूर्व के, जोगी मारा का गुफा का जो समय काल है 300 ईसा पूर्व का है। अगला है, भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई, जो भित्ति चित्रण है साथियों इसका जो कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बौद्ध धर्म से, जोगी मारा से, वैदिक काल से या अजंता से। तो भित्ति चित्रण की जो कला भारत में प्रारंभ होती है जोगी मारा से ही प्रारंभ होती है। अगला, अजंता में कितने जातक कथाओं का चित्रण है, अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण किया गया है साथियों, तो बहुत बढ़िया है अजंता के विषय में देखिए आप ना, कितनी जातक कथाओं का चित्रण, 548, 546, 547 या 347। तो अजंता ना, अजंता कहाँ साथी है, आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है साथियों ना। अजंता गुफाओं को अगर देखा तो सबसे पहले किसने देखा था साथियों, तो ह्वेन सांग, किसने देखा था, ह्वेन सांग ने। इसका खोज जो किए थे जॉन स्मिथ जो थे, इसका खोज कब किए थे, 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफा की खोज की थी, 28 अप्रैल 1819 को। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जातक कथाओं को पूछ रहा है तो जातक कथाएं कितना है, 547। अगला, बादामी की गुफाएं स्थित हैं न, बादामी की गुफाएं स्थित हैं, तो बादामी बीजापुर जिले में, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में या रीवा जिले में। तो बादामी की गुफाएं साथियों कहाँ स्थित है ना, तो बादामी की जिला पूछ रहा साथियों, बादामी कहाँ पड़ेगा आपका, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में। कहाँ पड़ता है साथियों, कर्नाटक के बागलकोट जिले में, जो महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर के क्षेत्र में लगभग आता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा 37 का क्या होगा, देखिए आप बताइए। तो यहाँ पे बीजापुर जिले में, तो राइट आंसर बीजापुर जिला, औरंगाबाद जिला, होशंगाबाद जिला, रीवा। तो चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है बीजापुर जिला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक का क्षेत्र है तो बीजापुर उसी के अंतर्गत आएगा साथियों। तो इस ऑप्शन में बीजापुर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 पे चलते हैं, सिंगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं, करेक्ट, सिंगरिया के गुफा यहाँ से कितने चित्र प्राप्त होते हैं, 2, 4, 6, 8 सिंगरिया गुफा से।
ना। तो सिंगरिया गुफा आपका कहाँ है साथियों? तो सिंगरिया जो गुफा है आपका श्रीलंका के मटाले ज़िले में। कहाँ है? श्रीलंका के मटाले ज़िले में है। यहीं से कुलीन महिला का पुष्प लिए हुए चित्र भी श्रीलंका सिंगरिया से ही मिलता है साथियों। और सिंगरिया कहाँ है? श्रीलंका में। और सिंगरिया से कुलीन महिला पुष्प लिए हुए चित्र मिलता है। सिंगरिया में कुल कितनी गुफा हैं साथियों? तो देखा जाए तो यहाँ पे 6 गुफा हैं। कितनी गुफा हैं सिंगरिया में? 6 गुफा है। एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों कि किस गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं है? तो सिंगरिया गुफा में ही नीले रंग का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। और सिंगरिया की जो गुफा है ये अजंता की गुफा से क्या है? मिलता जुलता है साथियों। अजंता की गुफा से मिलता जुलता सिंगरिया का गुफा। अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? अजंता को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में कब सम्मिलित किया गया? 1883 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या 1989 ईस्वी में? तो अजंता की बात करें कि इसे विश्व विरासत की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया अजंता को? ना। तो अजंता आपका कहाँ पड़ेगा साथियों बताइए आप पहले। तो अजंता आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ेगा। तो इसे विश्व विरासत की श्रेणी में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये 1983 में। कब सम्मिलित किया गया? 1983 ईस्वी में। अगला आपका मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? मुकुल चंद्र ने अपने बाघ गुफा पर लेख कब प्रकाशित? 1925 में, 1929 में, 1921 में या 1920 में? तो 40 नंबर का यहाँ पे जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? तो 1925 में। अगला है एलोरा में गुफाएं हैं। कारण कि एलोरा जो है इसमें कैसे गुफाएं? एलोरा में गुफाएं हैं बौद्धों से, बौद्ध और जैनों से, हिंदू और जैनों से, हिंदू बौद्ध जैन तीनों से ना। तो हमने बताया था कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं मिली साथियों? 34 गुफा मिली। कितनी गुफा मिली एलोरा में? 34 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 12 क्या हैं? हिंदू से हैं। 12 1 से लेकर 12 हिंदू हैं। फिर 13 से लेकर 29 तक, 13 से लेके 1 से लेके 12 तक क्या है? बौद्ध है। फिर 13 से लेके 29 तक, 13 से लेके हिंदू। उसके बाद 29 से लेके 34 तक या 29 से लेके 34 तक आपका क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जैन धर्म। 13 से 29 से लेके 34 तक जैन धर्म। तो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया? ना। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य या दंती दुर्ग ने? तो 42 नंबर पे देखें तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कृष्ण प्रथम ने। अगला है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं ना, बाघ की गुफाएं जो हैं किस जनपद में स्थित है? तो रीवा जनपद, रतलाम, भोपाल या धारा? तो 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? घ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धार जिले में है। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्ति के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य के लिए? तो 44 नंबर पर देखिए साथियों, तो एलोरा प्रसिद्ध है तो किस लिए? तो ये जो है मूर्ति के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति की मूर्ति यहीं से मिली है। कहाँ की मूर्ति क्लब में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? अजंता, एलिफेंटा, सांची या एलोरा में? तो 45 नंबर पे देखें तो 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? घ सही होगा। क्या होगा? घ, एलोरा में। अगला है एलोरा की गुफाएं किस शासकों द्वारा बनवाई गई थी? एलोरा की जो गुफा किस शासकों द्वारा बनवाई गई थी साथियों? तो राष्ट्रकूट, चंदेल, गुप्त, मौर्य? तो 46 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों अपने MCQ के टेस्ट के नज़दीक छोर पे एकदम पहुंच चुके हैं। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों द्वारा। अगला एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? शिव पार्वती, कैलाश, लक्ष्मी मंदिर, विष्णु मंदिर? तो एलोरा की जान कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कैलाश मंदिर को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित साथियों? तो अजंता, एलिफेंटा, एलोरा, कैलाश गुफा में? तो कहाँ है साथियों? तो ये एलिफेंटा में स्थित है। कहाँ है? एलिफेंटा में। अगला
लास्ट क्वेश्चन से फर्स्ट सेकंड लास्ट है। तो बाघ की गुफाएं स्थित है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं जो रोजाना आपको सुबह 7 से 8 बजे रोज डेली सुबह मिलता है साथ में। तो इसका कल सेकंड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। बाघ की गुफाएं स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। तो कहाँ है स्थित साथियों, तो बाघ की जो गुफाएं हैं आपका स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। अगला है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन, बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो विधि पूछ रहा है, किस विधि का प्रयोग किया गया। बोनो तकनीक, सेको तकनीक, इटालियन बेनो, ग्लो रंग चित्रण तकनीक। तो 50 नंबर पे हम जो राइट आंसर होगा साथियों, ग्लो रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है बाघ की गुफा को बनाने के लिए साथियों। तो उम्मीद है साथियों सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो एक बार 2 बार देखिए जब तक अच्छी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों चैप्टर है, यहाँ से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में साथियों। तो चलते साथियों दीजिए इजाज़त, विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।